जिला किन्नौर का ये महोत्सव इस बार भी बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और इसके आयोजन में हमारे आयोजन समिति ने जो है बेहतर करने का अच्छा प्रयास किया है। उसके लिए मैं इसमें जुड़े हुए इनके अध्यक्ष से लेकर समिति के हमारे जो इसमें जो सचिव हैं, जो आपके SDM कल्पा भी हैं, इन सबको जो है बधाई देना चाहता हूँ। अभी आप सभी जानते हैं कि इस किस्म के आयोजनों का पूरे प्रदेश में, चाहे हमारे छोटे लेवल पर हो, चाहे जिला लेवल पर हो, चाहे हमारे जो है प्रदेश स्तर पर इसको मनाया जाता है, या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी बहुत सारे हमारे उत्सव जिसमें दशहरा का है, नवी का है, या चाहे मंडी की शिवरात्रि का है, चाहे मिंजर का मेला है, ये सभी जो है एक से बढ़कर एक है और किसी का महत्व कम नहीं है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो हमारी संस्कृति है बहुत ही समृद्ध है, विभिन्नता में भी एकता है, और हमारा जो जनजातीय अपनी परंपरा है और जनजातियों की जो अपनी समृद्ध जो हमारी एक संस्कृति है वो भी किसी से कम नहीं है। यहाँ तक भी हम कह सकते हैं कि जितना खुलापन हमारे जनजातीय संस्कृति में है, उतना खुलापन सिर्फ आपको यूरोप के देशों की संस्कृति में मिल सकता है। यहाँ पर जनजातियों में सबसे बड़ी बात है कि हम महिलाओं को सम्मान देते हैं। हमारे यहाँ पर महिलाओं का उत्पीड़न जो है दहेज को लेकर, शादियों को लेकर और धन या संपत्ति को लेकर नहीं होता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसका हमें गर्व भी होना चाहिए। और इस जो हमारे रीति रिवाज को हमारे पूर्वजों ने बड़े लंबे समय से चलाया है, इसको हमें बरकरार रखना है। और इसमें अगर कोई कमी है उसको और ज़्यादा हमें जो है उसको सुधार करना है, ये हम सबका दायित्व है। जहाँ तक हमारी संस्कृति की बात है, मुझे इस बात का गर्व है कि जिला किन्नौर में हमारी जो लोकगीत हैं, लोक संस्कृति है, इसको बढ़ावा देने में विशेषकर महिला मंडलों का अहम भूमिका है। और साथ में हमारे स्कूली छात्र छात्राओं का भी बहुत बड़ा इसमें जो है सहयोग मिल रहा है। क्योंकि अब हमारे गांव के अंदर, देव समाज के अंदर जो हमारे मेले हैं, एक समय ऐसा आ गया था कि उसमें किसी किस्म से बहुत कमी आ गई थी, पर अब देव समाज ने भी दोबारा से बीड़ा उठाया है। परंतु वो कुरीतियों को ना लाकर अगर हमारी जो संस्कृति में अच्छाई है उसको आगे बढ़ाएंगे तो उनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोग जो है हमारी जनजातीय परंपराओं को, रीति रिवाज को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में मिल सकता है। अभी हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो है आयोजन होंगे इसमें, और इन आयोजनों में मैं विश्वास करता हूँ कि सभी जो है बड़े, चाहे खेल है, चाहे हमारे यहाँ मेले का आयोजन होगा या जो आपके रात्रि कार्यक्रम होगा, सभी जो है अनुशासन से लेकर इसका आनंद उठाएं और जो है कुछ नया आप भी यहाँ से सोचकर समझकर आगे जा सकते हैं। इस मेले के अंदर हमारे कुछ विभागों के द्वारा प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं, उन प्रदर्शनियों का भी महत्व है। आप अपने इलाके में किस किस्म के जो है हॉर्टिकल्चर में, बागवानी में, किस किस्म से कृषि में, एग्रीकल्चर के द्वारा किस किस्म के उपज हमारे यहाँ पर है, किस किस्म के जो है आपके यहाँ पर इंडस्ट्री विभाग के द्वारा, हेल्थ विभाग के द्वारा या अन्य विभागों के द्वारा जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसका भी आपको जो है एक झलक देखने को इन प्रदर्शनों में मिल रहा है। उसका भी सभी को भरपूर फायदा उठाना चाहिए। अभी जिला किन्नौर की अगर मैं इस वर्ष की जो हमारे यहाँ पर विकास की बात करूँ तो आप जानते हैं कि जिला किन्नौर और हमारे जो जनजातीय इलाके हैं उसके लिए लंबे समय से एक अलग से व्यवस्था की गई है। हमारा यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी, यानी हमारा जो परियोजना सलाहकार समिति है, उसके द्वारा जो है हम जो है यहाँ पर पूरे जिले के जो भी हमारे यहाँ पर विकास होना है उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं, उसका बजट तैयार करते हैं और उसका जो है सुपरविजन करना हो या जो भी उसके अंदर कार्यान्वयन करना है उस काम को किया जाता है।
यही व्यवस्था हमारे जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति के अंदर है, यही व्यवस्था हमारे पांगी भरमौर के अंदर है। इस बार जिला किन्नौर में 102 करोड़ के करीब जो है जनजातीय हमारा जो उप योजना है, जिसका नाम बदल के जनजातीय विकास बनाया गया है, इसमें खर्च किए जा रहे हैं। और इसके अलावा अभी हमें जो एक भारत के संविधान के आर्टिकल 275 के तहत एक धनराशि प्राप्त होती है, जो पहले हमें विभिन्न कार्यों के लिए मिलता था, परंतु जब से केंद्र में भारतीय सरकार जनता पार्टी की गठबंधन सरकार आई है, उन्होंने हमारे साथ उसमें भी भेदभाव करना शुरू किया है। उसमें जो मांग हम करते हैं उसमें नहीं देते हैं। इस बार जो पैसा हमें मिला है वो एकलव्य स्कूल के लिए 6 करोड़ मिला है, जबकि एकलव्य स्कूल के लिए जो ग्रांट मिलना चाहिए वो जो है अलग से मिलना चाहिए था। वो जो हमारे अलग से जो आर्टिकल के थ्रू दिया गया है वो गलत किया गया है। और यही हमारे अन्य जो है जनजातीय क्षेत्रों के साथ भी हुआ। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बड़े लंबे समय से कांग्रेस के शासन से चला था, परंतु बीच में पिछले 4 सालों से BIDP का काम बंद हो गया। एक पैसा भी केंद्र सरकार से हमें नहीं मिल रहा। 100 करोड़ की देनदारी BIDP में किन्नौर के अंदर ही है। आधे काम हमारे किसी का छत नहीं है, किसी का जो है आधे जो सड़कें बनी है। और एकदम से बीजेपी की सरकार ने BIDP को बंद करके एक नई योजना शुरू कर दी, नाम अलग से दे दिया, उसका नाम दे दिया वाइब्रेंट विलेज। और पिछले साल चुनाव के दिनों में आपने देखा हुआ केंद्र से मंत्रियों की दौड़ जो है जनजातीय क्षेत्रों में बॉर्डर इलाकों में हुआ, परंतु उनके आने में जितना खर्च हुआ उसके अलावा हमें कोई उसका फायदा नहीं हुआ। हमें जो है वाइब्रेंट विलेज के तहत भी BIDP में ब्लॉक पूरा लिया जाए, पूरा का पूरा उसमें आता था। कल्पा ब्लॉक पूरा उसमें BIDP के अंदर था, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में। परंतु हमारा जो ये अभी नया नाम बदल के जो स्कीम बदल दिया है उसमें जो है कोई फायदा नहीं हो रहा है। केवल 55 गाँव जो है किन्नौर के लिए गए हैं, जिसमें जो है कल्पा ब्लॉक का जो है सिर्फ केवल मात्र छिरकुल, रक्षम और बरसेली लिया गया है। और पू ब्लॉक के भी जो है केवल पू से ऊपर के गांव या कुछ गांव जो हमारे जो है उच्चारण नेशन के अलावा बाकी गांव छोड़ दिए गए हैं। तो ये मुझे इस बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि इसकी जानकारी होनी चाहिए सबको कि हमें किस किस्म के जो है यहाँ पर कार्य करना पड़ रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में आज की तारीख में सबसे जो जरूरी काम है कि लोगों को ज़मीन जो है मिले, ताकि लोग भूमि के ऊपर जो है मेहनत करके अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकें। और ये बॉर्डर इलाका है, चाहे लाहौल स्पीति का इलाका हो, चाहे पांगी भरमौर का है, चाहे हमारा किन्नौर है। अगर बॉर्डर के इलाके में लोगों को ज़मीन हम नहीं देंगे, नौकरी तो हम सबको दे नहीं पा रहे, परंतु ज़मीन भी नहीं दे पाएंगे तो लोग यहाँ से माइग्रेट होंगे। और जो चीन जो है मौका ही देख रहा है कि ज़्यादा इलाके खाली हो जाएं ताकि वो आगे बढ़ते जाएं। ये अलग बात है कि देश के प्रधानमंत्री बड़े जोर शोर से कहते हैं कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, परंतु आपने देखा होगा आजकल जो है एक हाई लेवल पर सेना के अधिकारियों की बैठक चाइना के साथ हर रोज हो रहा है। वो किस लिए हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि लद्दाख में 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चाइना ने घेर दिया। अब उसको वापस लेने की तो हमारे अंदर हिम्मत है नहीं। केवल हम जो है लाल आंख भी नहीं दिखा पा रहे, हम केवल उनके साथ जो है मिन्नत करके कह रहे हैं कि भी कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाओ। आजकल वही कार्यक्रम चला हुआ है। अगर बॉर्डर पे लोगों को पलायन से बचाना है तो हमारे यहाँ पर नो तोड़ देने का नियम है हिमाचल में। और जब कांग्रेस की सरकारें थी, हमने नो तोड़ को 2014 से लेकर 16 से लेकर 18 तक जो है कानून बनाकर नो तोड़ देने शुरू किए। हमने जो है हजारों केस जो है ज्वाइंट इंस्पेक्शन करके सक्षम अधिकारियों के पास नो तोड़ स्वीकृति के लिए भेजा। 500 से ज़्यादा लोगों को पट्टे दिलाए, परंतु भाजपा की पिछली जो सरकार आई उन्होंने एक भी केस नो तोड़ का जो 18 के अंदर नहीं दिया। हाँ, एक केस केवल मात्र दिया पूरे जनजातीय क्षेत्र में। उसके बाद किन्नौर कांग्रेस ने 1 महीने आंदोलन करके हमने दोबारा से जयराम जी की जो सरकार थी उनको मजबूर करके फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को 2020 में नो तोड़ के लिए 1 साल और जो है उसको बढ़ावा दिया। परंतु उसके बावजूद जयराम की सरकार ने जनजातियों को 1 इंच जमीन नो तोड़ में नहीं दिया।
इस बार जैसे कांग्रेस की सरकार बनी, हमने कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करके माननीय गवर्नर महोदय के पास भेजा ताकि जनजातीय क्षेत्रों के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को जैसे कांग्रेस की सरकार के समय 2014 से लेकर 16-18 तक बंद उसको जो है निलंबित किया, उसी तर्ज पर दोबारा से इसको निलंबित किया जाए। अनुच्छेद 5 संविधान के अधिकार की जो शक्तियां हैं माननीय गवर्नर महोदय को है कि इन शक्तियों का प्रयोग करके आप जनजातीय क्षेत्र के लोगों को लंबे समय से जो एक नो तोड़ के लिए लोग इंतजार में है उसको कीजिए। 5वीं मरतबा मैं गवर्नर साहब से मिला। अभी भी जनजातीय क्षेत्रों के टूर से पहले मैं गवर्नर महोदय से मिला हूँ। मेरे साथ जो है लाहौल स्पीति के जो है विधायिका भी साथ में थी और इस बार गवर्नर साहब ने हमें जो है बहुत आश्वासन दिया और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज दीपावली अब आने वाला है, पूर्व संध्या है, कहीं दीपावली को भी तोहफा मिले गवर्नर साहब से, उसका इंतजार करते हैं। और जहाँ तक दूसरी बात है ज़मीन के लिए नो तोड़ का के अलावा, अब नो तोड़ तो देखते हैं मिलता है, उसका होता क्या है उसके बारे अगली रणनीति भी हम करेंगे क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और उस अधिकार को प्राप्त करना भी हम सबका दायित्व है। हाँ, जहाँ तक फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की बात है, इसको लागू करने के लिए हमने पूरी कोशिश लगा दी है। हमने उस स्तर पर स्टेट लेवल पर मीटिंगें कराकर जो अधिकारियों को इसमें संशय था कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कानून क्या है, साक्ष्य क्या है, इसकी पूरी जानकारी दी है। परंतु अभी भी जिस रफ्तार के साथ हमें जो है इसके तहत भूमि मिलनी चाहिए थी वो नहीं प्राप्त हो रहा है। इसमें कमी हमारे एफआरसी कमेटियों की भी है। एफआरसी कमेटियां भी जो है फाइलों के ऊपर जो है कोई किसी किस्म का कार्रवाई नहीं कर रहे। उन्होंने भी उन्हीं फाइलों को आगे बढ़ाया है जहां पर उनको लगता है कि उनका कोई हित जो है फायदा हो रहा है। अब दोबारा से हमने जो है शिमला के अंदर अपने विभाग में एक सेल तैयार किया है जो पूरे न केवल जनजातीय क्षेत्रों में बल्कि जहां भी एफआरए के तहत भूमि आवंटन किया जा सकता है, क्लेम सेटल किए जा सकते हैं, उसके लिए हमने शुरुआत की है। और हमने ये भी फैसला किया है कि अधिकारियों के एसीआर भी इन कामों को ध्यान में रखकर ही लिखे जाएंगे। अभी हाई कोर्ट ने भी बहुत सख्त कदम उठाए हुए हैं, जहाँ पर भी एनक्रोचमेंट हो रहे हैं, हर हफ्ते 10 से लेकर 20 केस फैसले हो रहे हैं। तो इसलिए ये एक संदेश है आपको कि आपका जो हक है, जो आपके क्लेम है, जो फॉरेस्ट एक्ट के तहत आपको मिलना है, जिसमें एक पैसा आपको खर्च नहीं करना है, उसके अंदर हमें जाने की जरूरत है, उसमें तेजी से करना है। हमारे बीच में यहाँ पर आचार्य रोशन जी भी है, मैं इनका संबोधन में नाम लेना भूल गया। ये बहुत विद्वान है हमारे बीच में। इन्होंने जो है कंगुल जिसको जो है बोटी से हिंदी में जो अनुवाद किया है, और अभी नहीं आज से कोई 20-25 साल पहले ज़्यादा हो गया होगा, और हमारा जो लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने उसकी जो है पुस्तिका को, उस ग्रंथ को जो है छाप कर पूरे हिमाचल में बांटा है। ये अलग बात है कि जिस व्यक्ति ने अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया वो आज जो है मेरे ख्याल करोड़पति बन गया है, परंतु हिंदी में अनुवाद में उतना ख्याति जो है रोशन जी को नहीं मिला है। और आपके जो विद्वान जिस तरीके से आपने उसका अनुवाद किया है वो अपने आप में एक जो है महान काम हमारे किन्नौर के अंदर हुआ है। मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ सिर्फ एफआरए और नो तोड़ तक अपने को सीमित करते हुए ये भी कहना चाहूँगा कि किन्नौर के अंदर इस बार सेब की जो उत्पादन है वो भी पिछले साल के मुकाबले है थोड़ा ज़्यादा होता है, परंतु 23-24 में बहुत कम हुआ। हम 30 लाख पेटियाँ भी नहीं उत्पाद कर सके। और अगर आप पीछे को जाएंगे 21-22 को 24 लाख पेटी थी, 22-23 में ठीक था 42 लाख पेटियाँ थी, और इस बार जो है 42 लाख से ऊपर आज की तारीख में है। तो जरूरत यह है कि हमें अब दोबारा सोचने की जरूरत है। जो पुराने तरीके से हमने सेब की खेती की है वो समय निकल गया है और उस खेती से हमें फ़ायदा भी बहुत हुआ है। आज हमारे वेशभूषा में, खान पान में, हमारे रहन सहन में, जहाँ हमें जनजाति का दर्जा मिलने से इसमें बहुत सुधार हुआ है,
वही सेब के कारण भी हमारी आर्थिकी में बहुत बड़ा जो है एक छलांग लगी। अब आगे के लिए अगर हमें अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ करना है तो हमें जो है समय के हिसाब से आगे बढ़ना है। हमें समय के हिसाब से जो है आगे जाकर आपको जो है इसमें काम करना है। आपको सघन खेती सेब की तरफ को जाना है। किस किस्म के किस हाइट पर कौन सा जो है वैरायटी करना है, कौन सा रूट स्टॉक लगाना है, इसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी है। आज तकनीक है आज आपके पास। अगर 1 बीघे में आप कम से कम 300 पौधे लगा सकते हैं और जो दूसरे तीसरे साल में फल देना शुरू करते हैं, और उसके लिए आपके पास सब किस्म के प्लांट मटेरियल यहाँ पर उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश राज्य कोऑपरेटिव बैंक के तरफ से 1 बीघे के लिए 8 लाख का जो है आपको सब्सिडी वो जो है लोन मिल रहा है। 50 लाख की अधिकतम सीमा है और 5 साल तक आपने 1 पैसा वापस भी नहीं करना है। 5 साल के बाद आपकी किस्तें लगेगी और अगर आप ठीक से काम करोगे, अगर आप 5 बीघे के अंदर भी अगर सेब उगा हुए ठीक से, तो ये आप 5 सालों में जो लोन लिया हुआ है वो पूरा वापस करके फायदा उठाना शुरू करोगे। इसलिए सेब की सघन खेती के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। और इसी तरह से कृषि के अंदर भी हमें और ज़्यादा इसमें भी काम करने की जरूरत है। ये ठीक है कि बहुत सारे गाँव हमारे जो है कृषि के ऊपर निर्भर है, जहाँ सेब क्या मिल सकता है, वहाँ पर बेहतरीन तरीके से हमारा जो है इसको कृषि को, चाहे मटर की खेती है, चाहे हमें मिलेट्स की खेती है, इसको आगे बढ़ावा देने की जरूरत है। इसमें हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। उसके लिए डिपार्टमेंट के तरफ से सरकार के बहुत सारे स्कीम है, जिसका जो है आप भरपूर फायदा उठाकर अपने आप को आने वाले समय में आर्थिक रूप से और सुदृढ़ कर सकते हैं। एक काम जिला किन्नौर में जनजातीय क्षेत्रों में जो करने की जरूरत है, शिक्षा में गुणवत्ता को आगे लाने की जरूरत है। जरूरत तो पूरे प्रदेश में है, पर हम अपने जनजातीय क्षेत्रों में इसकी पहल हमें करनी पड़ेगी। आज स्कूलों की संख्याओं की कोई कमी नहीं है, परंतु स्कूलों में गुणवत्ता की कमी है और उसको ध्यान में रखकर हमने ये फैसला किया है कि हम क्लस्टर हॉस्टल्स बनाएंगे यहाँ पर, जिसमें 10वीं से लेकर 12वीं तक बच्चों को साइंस की स्ट्रीम, जहाँ पर आर्ट्स स्ट्रीम या जो आपके दूसरे जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग है एक ही जगह पर दें, फ्री एजुकेशन दें। क्योंकि हमारे जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, हाई स्कूल्स हैं, कई जगह पे ऐसा है कि बच्चे 17 हैं, अध्यापक 8 और 9 हैं, कई जगह पर अध्यापक ज़्यादा है, बच्चे कम हैं। तो इसलिए सभी किस्म के सब्जेक्ट्स को वहाँ पढ़ाना संभव नहीं है। इसको रेशनलाइज करके करने की ज़रूरत है और हमारी जो एक सोच है इसको हमारे सरकार ने भी माना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी माना है और हम इसको जो है आने वाले समय में इसको जो है एक विशेष मुहिम के तहत चलाकर किन्नौर में जो हमारा शिक्षा है, इस शिक्षा को जो है चाहे पहली से लेकर चाहे 12वीं तक है, इसको बढ़िया तरीके से हम करना चाहते हैं। साथ में स्कूलों में सरकार ने फैसला किया है कि अब जो है पहली से बच्चों को अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। स्कूलों में स्मार्ट जो है आपके क्लासेस शुरू कर दिए गए हैं, हर तरह से स्मार्ट यूनिफॉर्म बच्चों को दिया जा रहा है, तो इसका भी हमें जो है भरपूर फायदा आने वाले समय में उठाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः स्वयं जो है दीपावली की जो है शुभकामनाएं, क्योंकि नए साल में दोबारा सब मिल नहीं पाएंगे, तो आने वाला नए साल की भी आपको सबको शुभकामनाएं देता हूँ, ताकि हमारा भविष्य जो है मंगलमय रहे, इसके लिए कामना करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।